हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ESIC UDC एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 कल एग्ज़ाम था, आप लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग के मन में एक ही क्यूरियोसिटी रहती है कि कट ऑफ कितना जाएगा, मैं मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो आज इसी पर चर्चा करने वाले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूं, इस बार कट ऑफ जाएगा हाई। रीज़न क्या है, आप जानते हैं कंपटीशन हमेशा बढ़ता ही जाता है। ठीक है, और पेपर का लेवल का बात करें तो जीए पोर्शन को छोड़ दे तो बाकी पोर्शन का लेवल तो काफ़ी लो था, यानी कि इजी कह सकते हैं। और जीए पोर्शन इस बार ऐसा था कि मतलब कि कह सकते हैं वो एसएससी बेस्ड था, इसलिए लिखा भी हूँ एसएससी कैंडिडेट्स को फ़ायदा है, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो स्टैटिक पोर्शन के थे, जो बैंकिंग कैंडिडेट्स जो है नहीं पढ़ते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एसएससी कैंडिडेट्स पढ़ते हैं तो उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ से कंपेरिजन करेंगे, फिर वैकेंसी टेबल देखेंगे, सर वैकेंसी कितनी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है। प्रीवियस ईयर मीन्स क्या, 2019 जो वैकेंसी आई थी तो उस टाइम कट ऑफ आप जानते हैं छत्तीसगढ़ कट ऑफ सबसे कम गया था, आई थिंक 141 गया था, और पंजाब का कट ऑफ जो है सबसे अधिक गया था, 169 गया था। ठीक है, इस बार बहुत से लोग कह रहे हैं कि 160 के ऊपर रहेगा, 180 के ऊपर रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, तो हम देख लेते हैं कितना जाएगा। वो तो वैकेंसी टेबल डिपेंड करेगा कितना वैकेंसी है कितना वैकेंसी नहीं है, उसके बाद ही हम कुछ कंफर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्रीवियस ईयर ने पहले वैकेंसी टेबल हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस बार जैसे कि आंध्र प्रदेश में 7 पोस्ट है यूडीसी का, हम यूडीसी की यहाँ बात करें केवल, अभी एमटी असिस्टेंट हुआ नहीं है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 7 पोस्ट है, बिहार में 43 है, छत्तीसगढ़ में 17 है, दिल्ली में 235 है, दिल्ली में अच्छे पोस्ट हैं, गोवा में 13 है, अहमदाबाद में 136 है, जम्मू कश्मीर में 8 है, हरियाणा में 130 है। ठीक है, फरीदाबाद और अम्बाला मिला के, हिमाचल प्रदेश में 29 है, झारखंड में ओनली 6 है, कर्नाटका में 199, केरला में 66, मध्य प्रदेश में 44, महाराष्ट्र में 318, यहाँ अधिक रहता ही है। गुवाहाटी में केवल 1 है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या कट ऑफ हो सकता है। ओडिशा में 30 है, पुडुचेरी में 6 है, पंजाब में 81 है, राजस्थान में 67 है, तमिलनाडु में 150 है। राजस्थान कहीं आईपीएस क्लर्क वाला हाल ना हो जाए पिछले बार की तरह। ठीक है, तेलंगाना में 25, उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम है, 36 है, उत्तराखंड में 9 है, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में 113 है, टोटल 1769 यानी 1769। पोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है इस बार। ठीक है, तो कट ऑफ आप समझ सकते हैं क्या है, हो सकता है मतलब कि पोस्ट पिछले कम अधिक है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख रहे हैं यूआर का कट ऑफ जो है 165 गया था, और एससी का 151, एसटी 126, ओबीसी था ही नहीं, ईडब्ल्यूएस 127। ठीक है, तो यहाँ पे इस बार का कट ऑफ और हाई जाएगा, क्योंकि वैकेंसी देख रहे हैं केवल 7 पोस्ट है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कट ऑफ जो है 180 प्लस रहने वाला है बिना किसी डाउट के। अब हम बिहार की बात करें तो बिहार का भी 165 था, एससी 122.5 था, एसटी 123 था, जो ओबीसी है 163 था, ईडब्ल्यूएस जो है 155.5 था। तो बिहार का हम वैकेंसी टेबल अगर देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपका एक कंफर्म हो जाता है, इसका भी वैकेंसी काफ़ी कम है, 43 है, तो इसका भी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज ही करने वाला है। ठीक है, तो जो बिहार का कट ऑफ रहने वाला है वो 170 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उससे नीचे तो नहीं रहने वाला है, 170 प्लस तो रहेगा ही रहेगा। एससी का बात करें तो 140 तक जा सकता है, एसटी का 130 तक जा सकता है, और आपका ओबीसी भी 170 प्लस रहने वाला है, वो ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा। ईडब्ल्यूएस जो है 165 तक रह सकता है। छत्तीसगढ़ का बात करें, पिछले बार 141 था, सबसे कम कट ऑफ था। ठीक है, और वैकेंसी टेबल देखें तो फिर क्या डिफरेंस आता है, 17 पोस्ट है, वैकेंसी काफ़ी कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है, यहाँ से कम लोग अप्लाई करते हैं। तो जब 17 पोस्ट है, यहाँ 141 कट ऑफ था, तो इस पर 160 चला जाएगा। ठीक है, यूआर 160 चला जाएगा, एससी आपका 110 चला जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा एससी का, एसटी का भी 100 के आसपास जाएगा, ओबीसी जो है 130 के आसपास रहेगा, 35 तक जाएगा। ठीक है, सॉरी 35 बोला हूँ, मतलब यूआर जब 160 जा रहा है तो ये आपका 140 प्लस रहने वाला ओबीसी कम से कम। ठीक है, ओबीसी का भी कट ऑफ थोड़ा कम जाता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ओबीसी कम है संख्या। ठीक, ईडब्ल्यूएस 92 दिख रहा है तो 120 तक चला जाएगा। यानी कहने का सेंस है फ्रेंड्स, हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम ये समझाना चाहते हैं आप लोग को कि जो आपका कट ऑफ इस बार रहने वाला है किसी भी स्टेट का, अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं 160 से 180 के बीच में लाई करने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, 160 से लेकर के 180 के बीच में लाई करने वाला है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे तो 141 से लेकर के 169 तक गया था, बट इस बार 160 से नीचे कहीं कट ऑफ मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ऊपर तो 185 तक भी जा सकता है, 190 तक भी जा सकता है, 180 में कम बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 141 से 169 गया था, तो इस बार क्या करिए, टोटल 20-28 के दोनों साइड, यानी कि 141 की जगह पे कह सकते हैं 161, और जो 169 गया था उसको कह सकते हैं 189, यानी कि 170 to 190 के
सॉरी 160 टू 190 के बीच मतलब रह सकता है आपका कट ऑफ। ठीक है, अब जहाँ जहाँ जैसा वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आपके अप डाउन होंगे, यानी कहीं कट ऑफ हाई रहेगा, कहीं कट ऑफ लो रहेगा। ठीक है, जैसे 141 मिनिमम था छत्तीसगढ़ का, तो इस बार जहाँ मिनिमम होगा वहाँ 160 से नीचे तो नहीं रहने वाला है, और जो 169 मैक्सिमम कट ऑफ था पंजाब का, तो इस बार मैक्सिमम कट ऑफ जो है वो आपका चला जाएगा 190 के आसपास। ठीक है, और वो जरूरी नहीं पंजाब ही हो, वो कहाँ का होगा तो वैकेंसी टेबल से कंफर्म होगा। मैंने पूरा वैकेंसी टेबल आपको नहीं दिखाया है। यहाँ पे यूपी का कट ऑफ देख रहे हैं 162.5 था, इस बार वैकेंसी काफ़ी कम है, तो यूपी का भी कट ऑफ हाई ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 180 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, यूपी कट ऑफ हाई रहता ही है। उत्तराखंड देख रहे हैं 163 था, तो ये भी कुछ 180 के ही आसपास जाएगा। वैकेंसी टेबल नहीं देखा हूँ मैं, देख लेता एक बार फिर से। तो यहाँ से क्या होगा आपका, उत्तराखंड का भी ऑलमोस्ट वही रहने वाला है। हाँ, उत्तराखंड केवल 9 पोस्ट होती है, तो 180 प्लस वैसे ही चला जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड का मतलब कि कट ऑफ जो है 180 प्लस रहने वाला है, और फिर यूपी यानी उत्तर प्रदेश का भी कट ऑफ 180 प्लस रहने वाला है। यानी कहने का सेंस यही है कि अगर आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते। सेफ का मतलब क्या है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए। बिना एक्यूरेसी के तो आप कुछ नहीं कर सकते, बैंकिंग सेक्टर में आपको मालूम है। ठीक है, तो अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप मेंस के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपको फ्रेंड्स मैं बता दूं, कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी, कट ऑफ अगर बहुत कम चला किसी स्टेट का तो भी इतना तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 45% है, यानी कि 200 में 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, और ओबीसी के लिए 40% है, यानी 80 मार्क्स होने चाहिए। एससी के लिए 35% है, यानी 70 मार्क्स होने चाहिए। एसटी के लिए भी 35% है, यानी वहाँ भी 70 मार्क्स होने चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए 30% यानी 60 मार्क्स। पीडब्ल्यूडी कई टाइप के हैं, पीडब्ल्यूडी ए, पीडब्ल्यूडी बी, पीडब्ल्यूडी सी। ठीक है, तो सभी का क्या है 30% है, और वहाँ पे 60 मार्क्स। एक्स सर्विसमैन का भी आपका SC ST के बराबर 35% होने, यानी 70 मार्क्स होने चाहिए। इतना मिनिमम होना ही होने चाहिए, कितना भी कट ऑफ जाए इसके बाद ही कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कट ऑफ बन जाएगा, मतलब इतना तो होना ही चाहिए। उसके ऊपर जितना कट ऑफ बन जाए, जितना मेरिट बन जाए, वो अलग मैटर है। ठीक है, मतलब आपका मेंस के लिए। तो अगर मैं यही कहूँगा कि अगर आप 80 या 85 अटेम्प्ट्स हैं और आपको लगता है आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप मान के चलो कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। ठीक है, आपको इतना तो एक्सपीरियंस होगा, एग्जाम देके आए हो, पता चल ही गया होगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए, गलत हुए। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल एक आइडिया तो लग ही सकता है कि हाँ 80 मेरे 10 रॉन्ग है, या 5 रॉन्ग है, या 4 रॉन्ग, इतना तो आइडिया लग ही जाता है। तो आप इतना कह सकते हैं कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, खुद आप अंदाजा लगा लेंगे। मैं आपसे यही कहूँगा, 80 से कम आप अटेम्प्ट किए हैं, 75 या 70 अटेम्प्ट किए हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो पैटर्न है वो SSC का थोड़ा सा हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है IBPS आपको CET की तरफ ले जा रहा है, बता रहा है कि CET में हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, मिसलेनियस पोर्शन रहने वाला है, मिसलेनियस सिलेबस रहने वाला है, तो आपको अभी के लिए मतलब अभी से CET के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल CET का पैटर्न दिख गया यहाँ पे, ना तो मतलब पूरा बैंकिंग का सिलेबस था पैटर्न, और ना ही पूरा SSC का था, दोनों का मिसलेनियस था जो CET में होने वाला है। तो ऐसा कुछ यहाँ पहले से कर दिया गया ताकि आपकी आदत रहे और आप समझ सके कि CET में क्या होगा। ठीक है, तो आपको फ्यूचर में भी इसके लिए तैयार रहना होगा। अब आपको स्टैटिक जीके पढ़ना पड़ेगा फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि जब फ्यूचर में CET लागू होगा तो वहाँ पे दोनों चीज़ रहेगा, बैंकिंग सेक्टर का भी रहेगा और आपका SSC सेक्टर का भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको समझना पड़ेगा और दोनों चीज़ मिसलेनियस करके पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको कट ऑफ क्लियर हो गया, कितना कट ऑफ हो सकता है। अगर आप 80 अटेम्प्ट कर लिए हैं तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।